हेलो एवरीवन। डिजिटल योग का पार्ट 1 जो है इसके पहले हम कर चुके हैं। आज जो है डिजिटल योग का पार्ट 2 होगा। अगर आप लोग डिजिटल योग का पार्ट 1 क्लास नहीं देखे हैं तो इसके पहले जो है वो वीडियो अपलोड कर दिया गया है, उसको जाके देख लें। तो चलिए पार्ट 2 डिजिटल योग को स्टार्ट करते हैं। चलो डिजिटल योग के अनुप्रयोग में पहला देखते हैं। योग जो है डिजिटल योग का जो है जोड़ जो है उसको चेक करेंगे डिजिटल सम के माध्यम से, वो सही है या गलत है। तो इसको कैसे चेक करेंगे, देखो इसका जो है योग में क्या होता है, अंतिम योगफल का डिजिटल योग प्रक्रिया में प्रयुक्त सभी संख्याओं के अंकीय योग बराबर होना चाहिए। मतलब ये कहने का मतलब ये हुआ कि इसका जो डिजिटल सम है, इन दोनों का जो डिजिटल सम है दोनों बराबर होना चाहिए। तो इसको चेक करते हैं। इसको चेक करेंगे तो इन दोनों का डिजिटल सम कितना हुआ 4, इन दोनों का 3, कितना हो गया। इसको LHS मान लेते हैं। LHS ये हो गया 4, ये हो गया 3, कितना हो गया 7 हो गया। RHS में देखो 2 + 5 कितना हो गया 7 हो गया। इसका मतलब ये सही है। क्लियर। उसी तरह यहाँ पर देखो, इसके पहले के वीडियो में बताए थे कि दशमलव से कोई लेना देना नहीं है। दशमलव है, प्रतिशत है, उससे कोई लेना देना नहीं है। मान के चलो कि दशमलव नहीं है इसमें, तो इसमें देखो LHS में इसका डिजिटल सम कितना हुआ 6 हुआ। इसका डिजिटल सम 5 3 8 2 10 10 1 0 1 हुआ। इसका डिजिटल सम 9 रहेगा तो 9 को हटा देते हैं, 9 को काउंटिंग ही नहीं करेंगे। ये 9 ख़त्म हो गया, 3 2 5 हो गया, ये हो गया। इसको जोड़ो तो यहाँ पर 6 1 7 5 12 12 1 2 3, ठीक है। उसी तरह RHS में देखो ये 9 ख़त्म हो गया, 7 5 12 हुआ, 12 का 1 2 3, RHS 3, ये भी सही है। इस तरह से इसको चेक करेंगे। अब इसको चेक करना है, बहुत आसान है। देखो यहाँ पर 5 4 9 ख़त्म हो गया, 6 3 9 ख़त्म हो गया, 7 2 9 ख़त्म हो गया, 8 1 9 ख़त्म हो गया, तो इसका 0 हो गया। इसमें 9 9 ख़त्म हो गया, 8 8 16 16 8 8 8 16 हो गया। उसमें 9 ख़त्म कर दो, 7 बचा 7 8 15, फिर 9 ख़त्म कर दो, 6 बचा। उसके बाद 8 6 14, फिर 9 ख़त्म कर दो, 5 बचा, 8 5 13 13 1 1 13 में 1 3 4, इसका 4 हो गया। इसमें 6 3 9 ख़त्म हो गया, 0 0 ख़त्म हो गया, 8 5 13 2 15 15 9 15 हो गया, 5 1 6 हो गया, 6 हो गया। उसके बाद इसमें देखो क्या वो है 8 वो है 8 हो गया, कितना हो गया 8 6 6 4 10 8 18 9 हो गया, 9 से कट रहा है तो 0 हो गया। तो इसका जो है LHS का डिजिटल सम कितना हो गया 0 हो गया। अब उसी तरह RHS का देखते हैं। 5 4 9 ख़त्म, 7 6 13 13 4 17 7 1 8 8 हो गया, 8 4 12 1 2 3 3 हो गया, 3 ये 9 ख़त्म हो जाएगा, 6 3 9 0 हो जाएगा। ये पूरा क्या हो गया 0 हो गया। तो इस तरह से इसको ये भी क्या है सही है। उसी तरह से यहाँ पर देखते हैं 5 4 9 ख़त्म हो गया, 7 2 9 ख़त्म हो गया, 3 बचा। LHS में 3 बचा, इसमें 6 3 9 ख़त्म हो गया, 7 2 9 ख़त्म हो गया, इसमें भी 3 बचा, कितना हो गया 6। RHS में देखो 8 1 9 ख़त्म हो गया, 9 9 ख़त्म हो गया, 6 बचा 6, ये भी सही है। तो इस तरह से इसको हम चेक करेंगे। एक्चुअली इसका उपयोग कैसे करते हैं कि ये इस तरह का अगर जब योग वाला क्वेश्चन आएगा उसको जो है 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, चारों ऑप्शन का डिजिटल सम निकाल करके जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका डिजिटल सम अगर बराबर हो जाता है तो वो ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। तो इस पर हम एक क्वेश्चन अभी हम बनाते हैं, पहले इसको कॉपी करो कि क्वेश्चन कैसे आता है। इस पर हम एक क्वेश्चन देते हैं, पहले कॉपी करो इसको।
हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो है पहले जो है इसका घटाव वाला प्रोसेस और गुना वाला प्रोसेस देख लेते हैं, उसके बाद एक बार में ही क्वेश्चन करा देंगे, क्योंकि जो भी क्वेश्चन है उसमें जोड़ घटाव गुना ये तीनों पर बेस्ड क्वेश्चन है, इसीलिए इसको पहले देख लेते हैं, उसके बाद इस पर क्वेश्चन करवा देंगे। ठीक है, तो घटाव का प्रोसेस क्या होता है? बड़ी संख्या के अंकों का योग से छोटी संख्या के अंकों के योग घटाने पर प्राप्त अंकों के योग का अंतर घटाने पर प्राप्त अंकों का योग अंतर के योग के बराबर होना चाहिए। मतलब बड़ी संख्या के अंकों का योग से छोटी संख्या के अंकों के योग को घटाने पर प्राप्त अंकों का योग, इसको जब घटा देंगे जो अंकों का योग होगा अंतर के अंकों के योग के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि LHS में जैसे 8 8 है 16 हो गया, तो 1 1 6 7 हो गया। इसका कितना हो जाएगा? 3 1 4 कितना हो गया? 3 हो गया। RHS का देख लेते हैं, 7 5 12 और 1 2 3 हो जाएगा। 7 + 5 कितना हो गया? 12। फिर 12 को जोड़ेंगे 1 + 2 कितना हो गया? 3। इसका मतलब ये क्या है? सही है। उसी तरह इसका देख लेते हैं, यहाँ पर LHS हो जाएगा कितना? 7 3 10 1 हो जाएगा, यहाँ 1 1 7 7 हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है? आंसर कितना आएगा? -6 आ गया। अब यहाँ पर -6 आ गया, तो इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए देखो, यदि अंकों का योग ऋणात्मक आता है तो इसे 9 में जोड़ें। मतलब इसको जो है 9 में जोड़ देंगे, कितना आ गया? 3। तो अब इसका डिजिटल सम कितना आ गया? 3 आ गया। तो RHS में देख लो, RHS में 1 हो गया 5 + 7 12, जो कि इसको फिर जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसका मतलब ये भी क्या है? सही है। इस तरह से चेक करेंगे। नोट में यही है, 9 में जोड़ें और वास्तविक अंकों का योग मान होगा। अब यहाँ पर देखो, चेक करो इसको भी। LHS में चेक करते हैं, 7 2 9 ख़त्म हो गया, 4 हुआ तो 4 हो गया। यहाँ पर 6 हो गया, -6 हो गया, कितना हो गया? -2 हो गया। इसमें 9 जोड़ दो, कितना हो गया? 7 हो गया। RHS देखते हैं, 1 1 3 3 3 1 6 7 7 हो गया। उसी ये वाला भी क्या है? सही है। उसी तरह यहाँ पर देखो, 3 2 5 5 5 10 1 हो गया, 8 1 9 ख़त्म हो गया, 6 बचा। तो LHS का क्या बचा? 6 बचा। उसकी इसमें देखो, 5 2 7 1 8 8 8 16 16 1 1 और 6 7, तो हो गया 7 और 9 तो ख़त्म हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा -1, इसमें +9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8। RHS में देखो, यहाँ पर 9 ख़त्म 8 1 9 ख़त्म, बचा 8, तो 8 हो गया इसका आंसर। तो इस तरह से इसको चेक करेंगे। ठीक है, इस पर अभी हम क्वेश्चन करवाएंगे। इसको पहले लिख लो, इसको कॉपी करो। हो गया कॉपी। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अब देखो गुना। पहले क्या करेंगे? पहले जो है पहली संख्या के अंकों का योग निकालेंगे। उसके बाद जो है स्टेप 2 में दूसरे संख्या के अंकों का योग की गणना करेंगे। उसके बाद स्टेप 3 में क्या करेंगे? दोनों को गुना करेंगे। उसके बाद फिर उसका डिजिटल सम निकालेंगे। अगर गुणनफल जो होगा उसका जो है डिजिटल सम निकालेंगे। अगर दोनों बराबर हो जाता है तो वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। यहाँ पर देखो, LHS का 1 1 और 5 है, कितना हो गया? 6 हो गया। यहाँ पर 4 है, कितना हो गया? 24 और 24 का कितना हो जाएगा? 2 + 4 कितना? 6 हो गया। उसी तरह RHS का देखो, RHS 9 है तो ख़त्म हो गया, 9 को तो काउंट ही नहीं करना है। 1 + 5 कितना हो गया? 6 हो गया। इसका मतलब ये क्या हो गया? सही हो गया। उसी तरह यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 6 4 10 1 हो गया, 7 1 8 8 5
13, 4 हो गया, 13, 1 3 4 जोड़ दे 4 हो गया, 4 3 7 2 9। इसका मतलब इसका काउंट ही नहीं करना है। ये कितना हो गया, 9 हो गया, तो मतलब 0 हो गया, इसका काउंट ही नहीं करना, ये ख़त्म हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखो 7 7 चौके 28, 8 2 10, 1 11, 11 में 9 घटा देंगे, 11 1 1 2 हो जाएगा, तो LHS कितना हो गया, 2 हो गया। यहाँ RHS देखो, यहाँ पर ये 5 3 8, 8 1 9 ख़त्म हो गया, ये 9 ख़त्म हो गया, बचा 8 8, ये भी 9 ख़त्म हो गया, 8 6 14, 5 हुआ 5, अब 5 3 8, 8 हो गया, 8 6 14, 14 4 18, ये भी कितना हो जाएगा, 0 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है, 0। इसका मतलब ये जो है सही नहीं है। फिर से चेक करते हैं। 5 4 9 ये ख़त्म हो गया, 7 2 9 ये भी ख़त्म हो गया, 6 3 9 ये भी ख़त्म हो गया। तो यहाँ पर जो है ये 9 आया, 1 मिनट, यहाँ पर कितना आया, 9 आया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो 28 28, 8 2 10, 1 11, 2 आया, 9 दूनी 18, मतलब इसका 9 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 9 आ गया, तो यहाँ पर 9 आ गया, तो 9 का मतलब हो गया 0, यहाँ पर भी 0, इसका मतलब ये क्या है, सही है, ठीक है। तो इस तरह से इसको जो है इस तरह से चेक किया जाता है। अब इस पर जो है क्वेश्चन कैसे बनता है, अब जो है 3 4 क्वेश्चन इस पर देखते हैं कि इस पर जो है क्वेश्चन कैसे बनता है, ठीक है। इसको पहले कॉपी करो। चलो अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर इसको चेक करना है कि कौन इसका ऑप्शन सही है। यहाँ पर देखो 216 9 से भाग लगेगा, 9 इसमें है, 9 का गुणज है 216, इसमें 9 है, और जिसमें 9 का गुणज रहेगा उसका जो है उसका डिजिटल सम क्या होगा, 9 होगा। तो 9 देख लेते हैं किसमें डिजिटल सम है। तो यहाँ पर 5 4 9 6 हो गया, ख़त्म हो गया, 3 2 5 की भी नहीं है, 7 2 9, 8 5 13, 3 1 4 नहीं होगा, यहाँ पर 4 2 6, 8 6 14, 14 4 18, तो ये इसका आंसर हो गया। तो हो गया इसका आंसर। कितना समय लगा, 10 सेकेंड भी नहीं लगा, इसका आंसर हो गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी देखना, इसमें 10 सेकेंड लगेगा, यहाँ तक देखो। अब देखो ये दूसरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ये हो गया 3 और ये हो गया 3 का स्क्वायर। बताए थे कि 9 का गुणज, मतलब 9 का गुणक जिसमें भी होगा उसका जो है डिजिटल सम कितना होगा, 9 होगा या 0 होगा। तो यहाँ पर 9 का गुणज है, यहाँ पर भी है, यहाँ तक सब में है 9 का गुणज। तो इधर का जितना भी डिजिटल सम होगा सबका 0 होगा। तो यहाँ पर इसका डिजिटल सम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो डिजिटल सम 3 होना चाहिए। इसमें देखो ऑप्शन 6 6 12, 12 1 13, 5 18, 9 हो गया, 0 हो गया। यहाँ पर 6 5 11, 11 6 17, 17 का हो गया 8, 8 नहीं होगा आंसर। यहाँ पर 9 ख़त्म हो गया, 8 4 12, 12 का 1 2 3, तो डिजिटल सम 3 हो गया। तो ये इसका आंसर हो गया 98 40। कितना आसान है। इस तरह से ये बहुत कम समय में जो है इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। चलो अगला देखो, यहाँ 1 2 है, 5 हो गया, 1 5 है, 6 हो गया। उसके बाद यहाँ पर 4 8 12, 12 3 15, 15 5 1 6 हो गया। उसके बाद 2 3 5 हो गया, बराबर -x, यहाँ पर 1 हो गया। तो यहाँ पर 30 हो गया तो 3 हो गया, यहाँ पर 30 हो गया तो 3 हो गया, बराबर x - 1। तो उधर हो गया 0, तो x का मान कितना हो गया, 1। मतलब x का डिजिटल सम कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो देखते हैं कि किस में 1 आता है। यहाँ पर 9 ख़त्म हो गया, 8 2 10, 1 आता है इसमें, 1 0, तो इसका आंसर हो गया ए ऑप्शन। यहाँ पर देखो इसका डिजिटल सम कितना हो गया, 3 3 6 8 6 14, मतलब 5। यहाँ 9 ख़त्म हो गया, 7। यहाँ पर 1 8, 9 ख़त्म हो गया, 5 3 8, 8 हो गया। तो यहाँ पर 7 5 35,
35 का 8 माइनस 8 कितना हो गया 0, तो 0 या 9। अब देख लो जिसमें 9 या 0 आए उसको आंसर हो जाएगा। यहाँ 9 ये ख़त्म हो गया, 5 4 9 ये ख़त्म हो गया, तो ये हो गया ए ऑप्शन इज करेक्ट हो गया इसका। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर देखेंगे 88 और यहाँ ऑफ है, 88 है, 8 8 16 1 7 6 1 7, इसका देखो 3 7 3 10 1 हो जाएगा, प्लस प्रतिशत और गुना से कोई लेना देना, गुना से गुना कर दिए, प्रतिशत से कोई लेना देना नहीं है। 4 2 6 गुना 2 2 1 3 माइनस एक्स बराबर 8 1 9 मतलब 9 हो गया। 9 मतलब 0 कर दो, इसको क्या कर दो 0 कर दो। तो यहाँ पर 7 गुना 7 7 6 18 9 ये भी 0 हो गया, माइनस एक्स बराबर 0, तो x का मान कितना हो गया 7 हो गया, 7 हो गया। यहाँ पर देखो किसमें 7 है, 6 5 11 11 2 13 3 1 4 नहीं हुआ, 6 2 8 8 8 16 6 1 7 ये हो गया, तो ये इसका आंसर हो गया। उसी तरह इसमें देखते हैं, इसमें जो है 260 का 31% है, तो 260 का 260 है, तो 6 2 8 गुना 3 1 4 गुना x बराबर यहाँ पर 8 1 9 ख़त्म 9 ख़त्म 6 2 8 यहाँ पर 8, उसके बाद जो है 8 हो गया। अब यहाँ पर 8 चौके 32 मतलब 5x बराबर 8। ठीक है, तो इसमें जो है x बराबर हो जाएगा कितना 8/5। अब ये भाग वाला कंडीशन आ गया, भाग वाला इसके अगले पार्ट में बताएंगे। फिलहाल के लिए बता देते हैं कि इसको ऐसा से गुना करो कि इसका डिजिटल सम 1 आ जाए, तो 2 से गुना कर देंगे, तो 2 से गुना करेंगे तो यहाँ 16 आ गया, यहाँ पर 10 आ गया, तो इसका डिजिटल सम कितना हो गया 1 और इसका हो गया 7। इसका मतलब x का डिजिटल सम 7 होना चाहिए। तो देख लो 7 किस में है, 6 है नहीं होगा, 5 है नहीं होगा, 7 इसमें है 7, ये आंसर हो गया इसका। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर 342 का 135% है, 3 2 4 3 7 2 9 ख़त्म हो गया, गुना 1 3 यहाँ पर 9 हो गया, गुना 1 3 5 4 9 9 हो गया, तो 9 गुना 9 माइनस 1 3 5 3 8 1 9 9 हो गया, गुना 342 गुना जब भी होगा किसी से 9 का गुणज में तो 9 ही आएगा, तो इसका जो है डिजिटल सम कितना आना चाहिए 9 आना चाहिए। तो इसमें इसका डिजिटल सम देख लेते हैं, 4 2 6 6 3 9 1 10 नहीं होगा, 4 3 7 2 9 12 नहीं हुआ, 4 1 5 3 8 3 11 14 नहीं हुआ, नन, तो इसका आंसर नन होगा। तो इस तरह से इसको सॉल्व डिजिटल युग का उपयोग करके जो है इस तरह का क्वेश्चन को सेकेंड में मतलब बहुत कम समय में इसका जो है सॉल्यूशन हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें अभी टॉपिक बचा हुआ है भाग, उसके बाद वर्गमूल और उसके बाद घनमूल, घनमूल वर्गमूल। इसका डिजिटल सम कैसे निकालेंगे ये वीडियो लेके आएंगे इसके अगले पार्ट में। ठीक है, अभी तक यहीं रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि पल पल का अपडेट आप लोगों को मिलता रहे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।